हार प्रणाम। झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से एक क्लर्क और असिस्टेंट के लिए एक नई नोटिस जारी की गई है। इसके तहत हम ये भी जानेंगे कि कितने कितने पद हैं श्रेणी के अनुसार, या फिर इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिटेशंस क्या है, प्लस और इसके अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये सभी बातों को, सभी चीज़ों को, सभी फैक्ट्स को आज हम जानेंगे। देखते हैं क्या है। हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची। हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का कब है? 10 अप्रैल। 10 अप्रैल से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी जाएंगी। और क्लोजिंग डेट क्या है? 9 मई 2024 को इसकी क्लोजिंग डेट है। इसके अलावा इसमें टोटल कितने वैकेंसीज हैं, कौन कौन से श्रेणी के लिए कितने पद रिक्त हैं, असिस्टेंट और क्लर्क ये दोनों के लिए है। जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे, ऑप्शन यदि देता है असिस्टेंट या फिर क्लर्क, तो आप उसमें से चूज़ करोगे कि आपको कौन से पोस्ट के लिए करना है, असिस्टेंट के लिए करना है या तो फिर क्लर्क के लिए करना है। अब देखते हैं पोजीशन वैकेंसी। पोजीशन वैकेंसी क्या क्या है, कितनी कितनी है, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। पोजीशन वैकेंसी की यदि बात करें तो जनरल के लिए वैकेंसी, टोटल वैकेंसी है 130। आई थिंक ये इनफ होता है, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक सीट से मतलब है ना। जनरल के लिए है 130। इसमें महिलाओं की कोई सीट अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट एससी के लिए, एससी के लिए है 58 है ही टोटल वैकेंसी। इसमें रिजर्व्ड है कितना? 4 रिजर्व्ड है विमेन के लिए। इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब के लिए जो टोटल वैकेंसी है 143 में 5 सीट जो है ये रिजर्व्ड है किसके लिए? महिलाओं के लिए। BC1 की टोटल सीट है 38। इसमें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है 1 सीट। BC2 टोटल सीट है 14, महिलाओं के लिए इसमें कोई सीट रिजर्व नहीं है। EVS जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, वीकर सेक्शंस होते हैं, उसके लिए सीट है 27, बट इसके लिए कोई रिजर्व सीट महिलाओं के लिए नहीं है। और यदि देखी जाए टोटल हैंडीकैप्ड भी हैं इसमें। हैंडीकैप्ड के लिए ये सभी के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, BC1, BC2 एंड EWS सभी के लिए कितना है? 13। और स्पोर्ट्स कोटा कितना है? 1। तो टोटल पद हमारे हो गए 410। 410 पद काफ़ी होते हैं 410 पदों के लिए। इसके अलावा हम देखेंगे इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन। आपकी ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम में कंप्लीट रहनी चाहिए। इवन आप BCA किए हो, BTech किए हो, या फिर सिंपल ग्रेजुएशन BSc, BCom, BA। कंप्यूटर नॉलेज अति आवश्यक है, क्योंकि टाइपिंग स्पीड ज़रूरी है। टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू यही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट का वजह बनेगा। यदि आप एग्ज़ाम लिख लेते हो, रिटर्न एग्ज़ाम्स में आप सिलेक्ट हो जाते हो, इसके बाद ही आपको टाइपिंग के लिए कॉल लेटर आते हैं, टाइपिंग एंड इंटरव्यू के लिए। तो ये टाइपिंग स्पीड या फिर कंप्यूटर नॉलेज अति अनिवार्य है। मिनिमम क्या बोला है? 20 वर्ड पर मिनट। लेकिन ये तो सिर्फ मिनिमम है ना।
आपके सामने जो प्रेजेंट है उसकी मिनिमम, लुक, आपके साथ जो कंपटीशन में भाग ले रहे हैं उसकी तो मैक्सिमम 60 वर्ड पर मिनट भी हो सकती है ना। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ानी होगी, क्योंकि आप कॉम्पीट कर रहे हो एक दूसरे के साथ। मिनिमम यदि आप 20 वर्ड पर मिनट लेके चलते हो, दैट मीन ये तो आपका एकदम मिनिमम है। आपको इसके आगे जाना है, और इसके जाने के लिए आपको अभी से ही अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी होगी। इसके अलावा आगे हम देखेंगे इसकी जो एज लिमिट हमने टोटल पोस्ट कितने के लिए देखा, 410 पदों के लिए। अब इसमें एज लिमिटेशंस मिनिमम बोला है, मिनिमम 21 ईयर्स। अधिकतर ग्रेजुएशन 21 साल में पूरे हो ही जाते हैं, तो मिनिमम कितना है 21 ईयर्स। और मैक्सिमम जनरल के लिए है 35, BC1 एंड BC2 के लिए, ये फॉर मेन के लिए, ये पुरुषों के लिए है। जनरल एंड EWS के लिए मैक्सिमम एज है 35, BC1 एंड BC2 के लिए है 37। फीमेल जो कि अनरिजर्व्ड हो, EWS हो, या तो फिर फीमेल इवन वो अनरिजर्व्ड से हो, EWS से है, या फिर BC1 या फिर BC2 से है, इसकी मैक्सिमम एज लिमिटेशंस क्या होगी, 38 ईयर्स। SC/ST के लिए 40 ईयर्स। और ये जो एज लिमिटेशंस काउंट होगी किसके अकॉर्डिंग, 1/1/2024, यानी कि इसी साल का 1 जनवरी 2024 के अनुसार ये एज लिमिटेशंस काउंट होगी। इसके अलावा हैंडीकैप्ड को रिलैक्सेशन दे दी गई है कितने सालों की, 10 सालों की। यदि हैंडीकैप्ड SC/ST में आता है, इस बात को आप थोड़ा ध्यान से सुन, यदि हैंडीकैप्ड SC/ST में आता है, SC/ST की मैक्सिमम एज कितनी है, 40 ईयर्स। और यदि वो हैंडीकैप्ड है, यदि वो क्या है, हैंडीकैप्ड है, इस केसेस में उसको मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन कितने मिल जाते हैं, 10 ईयर्स एक्स्ट्रा। दैट मीन वो 50 साल तक भी इस फॉर्म को भर सकता है। और एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है, 5 ईयर्स एज लिमिटेशन। एक्स सर्विसमैन के लिए एज लिमिटेशन से 5 ईयर्स। इसके अलावा हम देखेंगे नोटिस में क्या क्या दी गई है। ये जो थी हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक थी। हम नोटिस में भी देखेंगे नोटिस में क्या क्या है। मोस्ट ऑफ द चीज़ों को तो हमने कवर कर ही लिया है। अब हम आगे देखेंगे इसमें जो इसकी जो पे स्केल है, पे स्केल के बारे में इसमें कहा गया है। इसकी जो पे मैट्रिक्स होगी ये 25,500 से 81,100 के बीच रहेगी। मतलब आपकी एवरेज कितनी हो सकती है, 45 to 50 के इसमें आपको सैलरी मिल सकता है। इसके अलावा जो रिजर्वेशन होगी वो झारखंड सरकार की जो नियमावली है उसके अनुसार ही कर दी जाएंगी। और जो मेरिट लिस्ट जो जारी होंगी वो किसके बेसिस पे होगी, रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू के बेसिस पे। जो मेरिट लिस्ट जारी होगी वो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस में होंगी। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे देन उसमें आपको ये फिल करना है, या तो वो आप असिस्टेंट के पद के लिए फिल कर रहे हो या तो फिर वो कलर के पद के लिए फिल कर रहे हो। अब देखिए इसमें फैसिलिटीज़ फॉर डिसेबल्ड कैंडिडेट, इसके तहत ये भी कहा गया है यदि कोई कैंडिडेट हैंडीकैप्ड है 40% और इसके अबव, किसी भी प्रकार से यदि कोई हैंडीकैप्ड है तो उसको हर एक घंटा में 20 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी। हर एक घंटा में 20 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी। यदि परीक्षा 1 घंटे की है तो फिर उसको समय दिया जाएगा 1 घंटा 20 मिनट की। यदि परीक्षा 2 घंटे की है
तो उसे टाइम दी जाएगी 2 घंटा 40 मिनट। इसी बेसिस पे, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया है एक्स्ट्रा टाइम विल बी प्रोवाइड एट द रेट ऑफ 20 मिनट्स पर आवर। इसके अलावा हैंडीकैप्ड लोगों को ये एक फैसिलिटी दी गई है, श्रुति लेखक, जो श्रुति लेखक होंगे, जो कम्प्लीटली हैंडीकैप्ड है हाथों से या फिर आँखों से, वैसे कैंडिडेट के लिए एक श्रुति लेखक को वो अपने से ले जाएगा, एक श्रुति लेखक को, बट इसके लिए उसे क्या करना होगा, परमिशन लेना होगा। इसके लिए इसे हाई कोर्ट के द्वारा लगभग 7 डेज पहले इसे परमिशन लेना होगा। इसके बाद ही वो अपने साथ में किसी श्रुति लेखक को ले जा सकते हैं। और ये भी कहा गया है जिस श्रुति लेखक को कोई हैंडीकैप्ड कैंडिडेट अपने साथ में ले जाएगा, उसकी क्वालिफ़िकेशन या फिर उसकी जो लास्ट ईयर की जो रिजल्ट होगी वो कितनी होनी चाहिए, लास्ट ईयर की रिजल्ट उसकी 50% से कम होनी चाहिए। वैसे ही कैंडिडेट को आपको श्रुति लेखक के रूप में ले जाना है। जब कोई कैंडिडेट अपने साथ में किसी श्रुति लेखक को ले जाते हैं, उस केसेस में 90 मिनट पहले ही एग्ज़ामिनेशन टाइम या फिर एग्ज़ामिनेशन हॉल में आ जाना है, क्योंकि आपको इन्फॉर्म भी करना होता है वहाँ के मेंबर्स को, इन्विजिलेटर्स को। इसमें यह भी कहा गया द सेंटर सुपरिटेंडेंट शैल प्रोवाइड एडिशनल टाइम टू द डिसेबल्ड कैंडिडेट एट द रेट ऑफ 20 मिनट्स फॉर ईच आवर ऑफ एग्जामिनेशन। प्रत्येक 1 घंटा में उसे 20 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी। अब देखिए फॉर्म फिलअप करते क्या क्या ध्यान देना चाहिए। स्कैन फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, matriculation certificates for date of birth proof, provisional or original certificate of graduation, scanned copy of certificate of diploma in computer application, कंप्यूटर सर्टिफिकेट यदि आप अप्लाई करते हो, अपलोड करते हो, उसकी जो वैलिडिटी होती है, कोई कोर्स वैलिडिटी होती है, वो 6 मंथ या फिर इसके अबव होनी चाहिए। कोर्स वैलिडिटी, कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ या फिर इसके अबव की होनी चाहिए, या लाइक 1 साल 2 साल, बट 6 मंथ से ज़्यादा की होनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है यदि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हो तो वो 2016 से पहले का होना चाहिए। ये 2016 कब का? 2 जून 2016। 2 जून 2016 से ये पहले का होना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है यदि आपकी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है, यदि आपकी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एसडीओ लेवल का हो, तो फिर वो 2016 तक का रहना चाहिए। 2 जून 2016 से के बाद की रहनी चाहिए। और यदि आपकी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सीओ लेवल का है, ब्लॉक लेवल का, तो फिर वो 2019 के बाद की रहनी चाहिए। और ये 19 की डेट क्या है? 19 जुलाई 2019। 19 जुलाई 2019 तक की रहनी चाहिए यदि वो सीओ लेवल का है। और यदि वो एसटीओ लेवल का है तो फिर 2016 के बाद वाली वैलिड रहेगी। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट जो इशू होगा, यदि वो डिप्टी कमिश्नर, डीसी या फिर एसडीओ के द्वारा यदि जारी की गई है तो फिर उसकी वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए? 25
फरवरी 2019। वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए? 25 फरवरी 2019 एवं इसके बाद की, उससे पहले की नहीं। सॉरी, इसमें यह भी कहा गया है यदि सर्कल ऑफिस के माध्यम से आपकी कास्ट सर्टिफिकेट जारी हुई है तो 2025 फरवरी 2019 और उसके बाद वाली चलेगी, और यदि वो डीसी या फिर एसडीओ के द्वारा जारी की गई है तो इससे पहले की भी चल जाएगी, बट वो 2016 के बाद की होनी चाहिए। ठीक है, यदि वो डीसी या फिर एसडीओ का है तो 2019 से पहले की भी चलेगी, बट 2016 के बाद की होनी चाहिए, और यदि वो सीओ लेवल का है तो फिर 2019 के बाद की रहनी चाहिए। इसके अलावा यदि वो क्रीमी लेयर या फिर नॉन क्रीमी लेयर का आप जो सर्टिफिकेट बनवाते हो वो डायरेक्ट एसडीओ एंड डीसी लेवल के ही रहने चाहिए। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होते हैं उसका एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको सबमिट करना अनिवार्य होता है। इसमें यह भी कहा गया है यदि आप किसी खेल क्षेत्र से हैं तो इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना है। डिसेबल हैं, सर्टिफिकेट सबमिट करना है। एक्स सर्विसमैन है, इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना है। और जो सर्टिफिकेट की जो ये है वो आप देख लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो भी जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस दरमियान आप ये सब देख लीजिएगा कितने कितने के भी इसमें करना है। और ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन फ़ी कितनी रखी गई है? जनरल एंड EWS BC1 BC2 कैटेगरीज के लिए रखी गई है 500 एंड SC ST के लिए 125। SC ST के लिए 125 एंड जनरल EWS BC1 BC2 के लिए 500। पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI सभी से आप कर सकते हो। अब देखिए इसमें सिलेक्शन का प्रकार क्या होगा। सिलेक्शन का प्रकार में ये है कि पहले आपकी रिटर्न टेस्ट होगी। रिटर्न टेस्ट जो होगी वो 90 मार्क्स की होगी। 90 मार्क्स कितने घंटे की? 2 घंटे की क्लासेस होगी, 2 घंटे की एग्ज़ाम्स होगी। इसमें ये भी कहा गया है 20 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी पर आवर। किसको? डिसेबल को। और कंप्यूटर स्किल टेस्ट ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन मेरिट तो बनेगा ना उसी के बेसिस पे। आपको रिटर्न टेस्ट देना होगा, कंप्यूटर स्किल्स देना होगा, इंटरव्यू देना होगा। टाइपिंग स्पीड क्या बोला है इसमें? 20 वर्ड पर मिनट। 20 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड, और 5 मार्क्स फॉर ऑल। और इसमें क्या है? UR EWS BC1 BC2 40% एंड SC ST 30%। सिलेबस हमें क्या क्या पढ़ना है? जनरल इंग्लिश। क्या पढ़ना? ओनली इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, लाइक पैसेज हुए, पैराग्राफ हुए, प्लस ग्रामर्स पोर्शन हुए। ग्रुप 2 जनरल नॉलेज, ये कितने मार्क्स का होगा? जनरल नॉलेज 30 मार्क्स का। इंग्लिश कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। इसमें ऐसे राइटिंग भी है। इसके अलावा ग्रुप 3 न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग टेस्ट, अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, तर्क शक्ति, ये सभी चीज़ों को। इसमें यह भी कहा गया है कंप्यूटर स्किल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट may be prepared on the basis of written test to be allowed to be followed by the test of working on computers and knowledge of typing and computer and interviews। इसके अलावा ये भी कहा गया है कैंडिडेट की जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगी ये
रिटर्न टेस्ट के आधार पे ही होगी और रिटर्न टेस्ट के आधार पे ही आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू, स्किल टेस्ट दैट मीन टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाई जाएगी। टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा, 100 वर्ड्स के पैसेज होंगे जिसमें आपको 20 वर्ड्स पर मिनट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम सबमिट करना है। अधिक जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए। सभी कोई तब तक के लिए अपनी ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच।